हेलो दोस्तों, आज हम नई क्लास में आ चुके हैं। आज क्लास नंबर अपनी है 37 नंबर क्लास है, जिसके अंदर हम आज सीखेंगे HTML जावा स्क्रिप्ट के अंदर इंक्रीमेंट प्लस प्लस। दो प्लस हैं। ये क्या करता है? आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, किसी भी डेटा को इंक्रीज करता है। प्लस प्लस एक कदम आगे बढ़ाता है। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर पूछ लिया जाता है। प्रोग्राम सारे इम्पोर्टेंट हैं, कहीं भी प्रोग्राम बनाएंगे, कहीं कुछ सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से प्लस प्लस कार्य करता है। तो थोड़ा सा इसको स्पेस दे देते हैं, जिससे सही दिखाई देगा उसमें प्लस प्लस। नहीं, थोड़ा सा क्या अजीब सा लग रहा है। ठीक है, प्लस प्लस इंक्रीमेंट बोलते हैं जिसको। प्लस प्लस माइनस माइनस होता है डिक्रीमेंट। तो आज अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लस प्लस। तो प्लस प्लस हमने यहाँ पे यूज किया। तो आज हम देखते हैं, यहाँ प्रोग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं किस तरीके से कार्य करेगा। सबसे पहले अपन को एक ही काम करना होता है कि हेडिंग लेना होता है। हेडिंग से हमें समझ में आ जाता है जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं उसके सामने हेडिंग लिखी जाती है, तो जिससे हमारा प्रोग्राम रन होता है। तो रन होने पे हमें शो हो जाता है। तो हमने हेडिंग ली, उसको क्लोज कर लिया। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? प्लस प्लस मतलब हमारा एक इंक्रीज ऑक्रीमेंट है। क्या है? इंक्रीज हमारा ऑपरेटर है। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? उसको इंक्रीमेंट। कैपिटल है तो हमें कैपिटल लेना पड़ेगा, इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम अर्थमेटिक लिख लेते हैं, ARITHMETHIC अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो O कैपिटल है, P हमारा स्मॉल है, ERATER अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं? जावा स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट हमें लिखना पड़ेगा, जब ही समझ में आएगा हर स्टूडेंट को। नहीं तो क्या होगा, आप हेडिंग के अंदर ही प्रॉपर नहीं डेटा लिख रहे हैं तो समझ में नहीं आ सकता है। सॉरी। तो इसलिए हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे हम डेटा लिख रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से इस तरीके से कार्य करेगा। अब हमको सबसे पहले इसमें क्या बनाना होगा? क्लास बनाना होगा। तो इंक्रीमेंट दो ऑपरेटर काम कर रहे हैं इसमें, तो दो क्लास बनेंगी और दो आउटपुट बनेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। बस इतना सा डेटा है, छोटा सा। तो P हमने पहले लिखा, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? ID लिखते हैं। ID के बाद हम इक्वल टू साइन लगाते हैं। इक्वल टू साइन लगाने के बाद हमें को इसमें क्या लिखना है? डेमो क्लास। तो डेमो क्लास नंबर पहले ही 1 लिखेंगे, क्योंकि अभी हमारा दो ऑपरेटर हैं, तो दो ऑपरेटर के अंदर तभी तो इंक्रीज होगा। और स्लैश लगा करके पहली पैराग्राफ क्लास को हमने इंक्लूड करके क्लोज कर दिया। अब दूसरी क्लास हम बनाएंगे ID के नाम से, सेम रहेगा, बस आपका अंतर आएगा 1 और 2 में। ठीक है, तो दूसरी क्लास हमने ली। दूसरी क्लास के अंदर हमने डेमो लिखा, उसके अंदर हमने 2 लिखा, और इसी क्लास को भी हमने क्या कर दिया? उस स्लैश बटन P के नाम से हमने उस क्लास को भी कंप्लीट करके सेव कर दिया। तो यहाँ तक तो सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है। जैसे हम आगे के प्रोग्राम्स बनाते आ रहे थे सेम ऐसे ही बन रहे। थोड़ा सा अंतर आ गया, उसमें हम डेमो क्लास कुछ नहीं लेते थे। यहाँ में हमने दो इसलिए लिए हैं क्योंकि एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पे डबल प्लस ले रहे हैं। तो अभी हमारा कैसा फंक्शन बन रहा है? इंक्रीमेंट डबल प्लस प्लस। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे की ओर। आगे क्या काम करेगा वो देख लीजिए। ये भी जो भी काम करेंगे हम स्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर हमें कार्य करना होगा। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट टैग ले लेते हैं, SCRIP और T। फिर उसके बाद हमें क्या देना है? यहाँ पे स्लैश। स्क्रिप्ट फंक्शन लिया है तो स्क्रिप्ट स्लैश के द्वारा उस फंक्शन को हम क्लोज कर देते हैं, स्क्रिप्ट टैग को, और उसी ही टैग के अंदर सारा हमारा डेटा लिखा जाएगा। अब हम सबसे पहले एक वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। बार के नाम से हमने वेरिएबल असाइन किया, जिसके अंदर हमने कोई एक डेटा ले लिया y के नाम से। ध्यान रखना, y के नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया, और जिसके अंदर इक्वल टू लिखा हमने 6। ओके, और उस लाइन को हमने फिनिश कर लिया अपना सेमीकोलन बटन से। अब हमने दूसरा फिर बार ले लिया, ठीक है, जिसके अंदर हमने असाइन किया x वैल्यू, और उस वैल्यू को, जो ऊपर वाली वैल्यू है, उसको इंक्रीज कर दिया। कैसा इंक्रीज कर रहे हैं? प्लस प्लस। कौन सी वाली वैल्यू को? पहली वाली वैल्यू को। और उसी को क्या कर दिया हमने? यहाँ पे क्लोज कर दिया।
यही तो डेटा हमने पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो डेटा आएगा उसको हम एक पॉइंट बढ़ा देंगे। जैसे अभी हमारा 6 है तो हमारा 6 की जगह कितना आंसर आएगा, 7 इंक्रीज कर देगा ना उस डेटा को। अब हम उस डेटा को जो इंक्रीज हो चुका है उसको हमें क्या करना है, आउटपुट द्वारा उसको रन करना है। तो इतना सा डेटा आपको यहाँ पे शो करके रखना है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लास तक यहाँ तक। अब चलते हैं, हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे आउटपुट के लिए क्या पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद डॉट गेट और एलिमेंट, एलिमेंट। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये कैपिटल स्मॉल की समस्या आ जाती है इसलिए। और जैसी क्लास ऊपर ली है सेम वैसे ही क्लास नीचे लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आपके प्रोग्राम की। क्लास नंबर 1 लिया है तो क्लास नंबर 1 लिखेंगे, 2 लिया है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। इनर है तो इनर लिखेंगे, और HTML है तो HT और ML लिखेंगे। और इक्वल टू क्या दे देंगे, सबसे पहले हमारा किसका फंक्शन लिया हमने, y का, तो y हमारा यहाँ पे हो जाएगा सेमीकोलन से फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हो। अब हमने 2 क्लास ली थी ऊपर, फर्स्ट क्लास का तो हमारा आउटपुट शो हो सकता है। अब सेकंड क्लास का हमें आउटपुट शो कराना है तो उसके लिए भी हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं पहले तो, डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद गेट लगाया, गेट के बाद हमने यहाँ पे फंक्शन गेट लिखा, फिर एलिमेंट लिखा, ठीक है। एलिमेंट लिखने के बाद यहाँ कैपिटल लिखा है तो कैपिटल लिख दिया, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल लिख दिया। और हमने यहाँ पे क्या बनाया, जो हमारी डेमो क्लास है उसको हमने डेमो क्लास इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर डॉट लगाया, और डॉट के बाद इनर लिखा, इनर के बाद HT और ML लिखा। ML लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इक्वल टू साइन X दे दिया, और ये वाली फाइल हमारी क्लोज हो गई। तो इस तरीके से हमारा डेटा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे हमने 2 क्लास लिए हैं, ये समझ में आ गया होगा। बाकी तो आपकी प्रोसेस है स्क्रिप्ट के अंदर, हम जैसा पढ़ रहे थे अन्य क्लास में सेम वैसे ही है। और 2 क्लास लिए तो दोनों क्लास को हमने यहाँ पर रन कर दिया है, सिंपल। और यहाँ पे हमने वेरिएबल पहला लिया है x के अंदर, और b जो x के अंदर आ रहा है वो उसी y के अंदर आ रहा है, वही हम x के अंदर स्टोर कराएंगे। फिर दोबारा हमें इसको इंक्रीज कर देंगे। तो आंसर में हमारा क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए दोनों क्लास का। अभी हमारा 6 हमने नंबर दिया है, जब हमारा इंक्रीज ऑपरेटर पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, इसकी जगह पे 7 आना चाहिए। चलो अब इसको रन करते हैं। सेव करने के बाद तो सेव करेंगे, फाइल में जा कर के सेव एस में जाना है। सेव एस में जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, अपन को इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना है सबसे पहले। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नहीं तो आपने ये नहीं किया तो समझ में नहीं आएगा, आपका डेटा गलत हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया डेस्कटॉप पे, और सेव करने के बाद ये फ़ाइल का नाम पूछेगा तो .html के नाम से ये फ़ाइल हमने सेव की है। सेव करने के बाद ये फ़ाइल हमारा सेव हो चुका है, सेव हो गया है। ये फ़ाइल पूछ रहा है कि उसी फाइल में करना है, यस करना है। अब हमारा जो वेब ब्राउज़र था उसमें जा कर के हम रन करेंगे। ये वेब ब्राउज़र रखा, इसको खोला, ये खुल गया हमारा वेब ब्राउज़र। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, रन वाले विंडो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा अभी तो एक ही आंसर आ रहा है 7। तो यहाँ पे तो हमने 2 आउटपुट दिए, तो 2 आउटपुट क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है। तो देख लेते हैं कहाँ पे दिक्कत आ गई। पहला वाला इंक्रीज हो गया हमारा, और दूसरा वाला फिर प्री वाला फंक्शन तो इंक्रीज ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ क्लास में गड़बड़ हो गई है, क्लास 2 नहीं लिख पाया। अब वो कैसे समझेगा, क्लास 1 को तो रन कर दिया उसने, क्लास 2 को कहाँ से लेके आएगा। तो क्लास 2 को यहाँ से हमने 2 नहीं लिखा था, तो सॉरी, इसमें हमने दोबारा 2 लिखा है, तब हमारा रन होगा। और यहाँ पे जा कर के फ़ाइल को फिर सेव करेंगे। तो सेव करने से पहले फ़ाइल के अंदर में जाएंगे और सेव बटन पे क्लिक करें। तो जैसे ही हमने सेव किया तो फाइल हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहुँच चुकी है। अब लोड करने के लिए दोबारा हमने रिफ्रेश करना पड़ता है, तब हमारा प्रोग्राम से लोड होता है। तो अब आप देख लीजिए 7 इंक्रीज हो रहा है, हमारा दोनों डेटा इक्वल आ चुके हैं और सही प्रोग्राम से हमारा हो चुका है रन। वो भी किस तरीके से, प्लस मतलब होता है इंक्रीमेंट और अर्थमेटिक ऑपरेटर जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमारा ये प्रोग्राम रन हो चुका है। और आंसर आया हमारा 7। जो हमने कहाँ पे दिया था, इसके अंदर 6 दिया था, तो हमारा 1 पॉइंट इंक्रीज हो गया। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे 11 दे देता हूँ। अब देखते हैं कि ये क्या होता है इंक्रीमेंट।
और इस फाइल को मैं जा कर के यहाँ पे क्या कर लूँ, सेव कर लूँ। सेव करने के बाद ये फंक्शन सेव हो गया। अब यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, तो अभी तो 7 है, जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूँगा तो हमारा इंक्रीमेंट में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ वो कैसे का काम कर रहा है। एक इंक्रीमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक पॉइंट आगे बढ़ रहा है। इंक्रीमेंट मतलब होता है प्लस प्लस, प्लस प्लस मतलब आगे जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, अभी 11 लिखा था, 11 की जगह आउटपुट कितना आ रहा है, एक पॉइंट बढ़ा रहा है, उसको 12 बना दे रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा और ये प्रोग्राम्स आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे तो आपको सही समझ में आएगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर धर्मेंद्र 91 पर। और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देखना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ऑल वाला, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना आप तो सीखेंगे, अन्य और बच्चे भी आपके साथ में सीखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमें प्रोग्रामिंग आती है। ठीक है, तो ऐसी वीडियो को सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए करो। सबसे ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपको पता है शेयर करने से बहुत बेनिफिट होता है, आप लोगों का भी होगा, हमारा भी होगा, सबका होगा। हर एक के पास हम चाहते हैं कि ये क्लासेस, टेक्निकल क्लासेस हम इसलिए फ्री पढ़ा रहे हैं आप सबको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आप लोगों को आना चाहिए। क्योंकि अभी टेक्निकल ज़माना चल रहा है, आप इस भविष्य में नहीं सीखेंगे तो आगे चल के आप कैसे काम करोगे। ठीक है, कोई भी वेबसाइट बनाना है, कोई भी कुछ करना है, तो आप कहीं पे जा कर के पैसे खर्च करोगे तब आपका डेटा बन पाएगा। आपको आता है तो आप कमा सकते हैं बहुत अच्छे से इस तरीके से। तो आपको पैसे कमाने का तरीका आपको कहीं नहीं जाना है, आप खुद अपने अकॉर्डिंग आपके डेटा को अंदर सॉल्यूशन करके बना सकते हैं कोई भी साइड को। तो आज की क्लास में आपने बहुत बेहतरीन चीज़ सीखी, जिसमें हमने आपको सिखाया कि प्लस प्लस इंक्रीमेंट कैसे कार्य करता है कोई भी प्रोग्राम के अंदर। तो ये डेटा आपका प्रोग्राम था, तो जिसके अंदर मैंने ये सारा डेटा आपको सिखा दिया है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा आपका शो होकर के आ रहा है, कोई भी इसमें प्रोग्राम्स में दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत आती है किसी भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन करूंगा, कैसे भी करके आपको कोशिश करूंगा समझाने की पूरी भरपूर तरीके से। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सारी वीडियोस 1 बाय 1 आप सारी वीडियो को देखते रहें, और प्रोग्राम को जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए लाभदायक है। जितना प्रैक्टिकली करेंगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से आपका बेनिफिट होता है। प्रैक्टिकल करने के बाद आपको समझ में आता है कि किस तरीके से हमने प्रोग्राम्स को बनाया है और किस तरीके से प्रोग्राम हमारा कार्य कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।